Hello student, very good morning, very good evening, very good afternoon, whenever you watching my video. आज मैं अपने नए चैनल नूतन फिजिक्स क्लासेज में न्यू चैप्टर 10th क्लास का लेकर आया हूं और आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का मतलब होता था रिफ्लेक्शन, पहले और कई बच्चे अब तक पढ़ भी चुके होंगे क्योंकि सेशन का टाइम बहुत बीत गया। और आज रिफ्रैक्शन में सेकंड चैप्टर फिजिक्स का क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहा हूं, 10th क्लास का। तो रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने ये देखा कि लाइट जो होता है किसी सरफेस पर पड़ने के बाद वो अपने सरफेस से रिटर्निंग बैक होता है। न्यूटन के अनुसार कि लाइट जो है कॉर्पस्कल से मिलकर बना हुआ, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और जब कोई वो सरफेस पे पड़ता है तो जितना डिग्री का एंगल बना करके आता है उतना ही डिग्री का एंगल बनाकर अपने ही मीडियम में सेम प्लेन में क्या होता है, लौट जाता है। बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन ये कहता है कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम, सपोज दिस इज द फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकेंड मीडियम, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो इस बार लौटेगा नहीं, लाइट क्या होगा, पार होगा, क्रॉस कर जाएगा, लाइट दोनों मीडियम को क्रॉस करेगा, क्योंकि इस बार दोनों जो मीडियम है सेपरेटिंग प्लेन के इस साइड और सेपरेटिंग प्लेन के इस साइड पे दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, और ये भी है ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो उस पर क्या था कि जहां पे सेपरेटिंग प्लेन आता था, जहां पर सेपरेटिंग सरफेस आता था, वो सरफेस ओपेक होता था और ओपेक की वजह से लाइट अपने से मीडियम में रिटर्निंग बैक कर जाता था। जबकि इस बार क्या होगा कि दोनों का दोनों ट्रांसपेरेंट होगा। हाँ, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों के ऑप्टिकल डेंसिटीज में। इसमें होगा ऑप्टिकल डेंसिटीज। ऑप्टिकल डेंसिटीज हमें ये बताता है कि किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा या किसमें लाइट का स्पीड कम होगा। एक का अगर दूसरे की तुलना में ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, और एक का ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होगी। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता है कि जब कोई लाइट दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, जहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो और लाइट उन दोनों के सेपरेटिंग सरफेस पे, ये जो सरफेस है दोनों मीडियम का क्या, सेपरेटिंग सरफेस, तो जब सेपरेटिंग सरफेस पे फॉल्स होता है तो फॉल्स होने के बाद दूसरे मीडियम में पार करता है बट अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो जाता है। एक्चुअल पाथ हमारा ये है इंसिडेंट रे, जाना चाहिए था ऐसे बट अपने एक्चुअल पाथ से न जाकर के अकॉर्डिंग टू ऑप्टिकल डेंसिटी, आगे रूल बताएंगे कि बेंड होगा तो किस तरह होगा, ये अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो जाता है, बेंड हो जाता है, और इसी घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे ये बोलेंगे कि लाइट क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुई, अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हुई। तो हमने ये देखा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जैसे ही सेपरेटिंग प्लेन के जिस पॉइंट पे फॉल्स होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और अपने एक्चुअल पाथ पे ना जाकर के दूसरे मीडियम में जब जाता है तो एक्चुअल पाथ से डिविएट हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा कि लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या करेगा, बेंड करेगा, जाना चाहिए था ऐसे बेंड किया। या एक और कंडीशन भी कि बेंड ना होकर के सिर्फ अगर लाइट मीडियम को भी चेंज कर रहा हो, उस कंडीशन में भी हम क्या बोलेंगे कि लाइट, एक कंडीशन जैसे कि लाइट जब नॉर्मली फॉल्स होता है तो आगे चल करके बताएंगे, जनरली ये बता दिया जाता है कि लाइट यहाँ पर जब नॉर्मली फॉल्स होगा और दोनों के दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट हो तो लाइट पास करेगा बट अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में राइज होता है कि व्हेन लाइट falls normally on the separating surface of two media, then why it is called refraction or not, क्या इसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर बेंड नहीं हुआ और हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि बेंडिंग लाइट के एक्चुअल पाथ से जो बेंडिंग होगा इससे बेंडिंग को बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सिर्फ ये नहीं कि रिफ्रैक्शन में बेंडिंग होना ही जरूरी, लाइट बेंड हो या नहीं हो, लाइट अगर अपना मीडियम चेंज कर रहा हो
और मीडियम चेंज होने के वक्त अगर इसका स्पीड में भी चेंजिंग आ रहा हो और अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो रहा हो या नहीं हो रहा, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस कंडीशन में भी बोलेंगे कि लाइट अपना मीडियम चेंज कर रहा हो, क्या लाइट अपना मीडियम चेंज कर रहा हो। हाँ, अगर चेंज करेगा तो निश्चित है कि स्लो मूव करेगा या फास्ट मूव करेगा, भले ही वो अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो या ना हो। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि लाइट जो बेंड करेगा उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे, उस कंडीशन में भी लाइट को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। लाइट का जो यहाँ पे घटना घट रही है, लाइट के साथ जो फेनोमेनन हो रहा है, इस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन बोलेंगे। बट अगर लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं भी हो रहा हो, डिविएट नहीं भी हो रहा हो, तो इस कंडीशन में भी बोलेंगे यदि वो अपना मीडियम चेंज किया हो और मीडियम चेंज करने के बाद उसके स्पीड में भी चेंजिंग हुआ। ओके, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं कि व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम one medium to another medium, then when light is going from one medium to another medium, then it's deviate from its actual path, it's called refraction of light। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो जाता है, बेंड हो जाता है, इसी घटना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार देख लेते हैं जरा वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो ठीक है, वीडियो क्वालिटी हम भले भूत दिख रहे हैं, मेरा राइटिंग सही दिख रहा है। तो ए, अब देखेंगे यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अपने से डेफिनेशन लिख लेंगे। अब तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड के बच्चे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या काउजेज होता है। तो काउजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ कि रिफ्रैक्शन के क्या क्या काउजेज होते हैं। तो रिफ्रैक्शन के काउजेज होता है, फर्स्ट काउजेज है इसका कि चेंज इन स्पीड ऑफ light when it going from one medium to another medium। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट इसलिए कर जाता है क्योंकि इसके स्पीड में क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है। इस तरह से ये सब इरेज कर रहे हैं, आप लोग को लिखना होगा तो पॉज करके वीडियो को लिखेंगे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो तो अपने इसका स्पीड में चेंजिंग होता है। क्या होता है, स्पीड में चेंजिंग होता है, और स्पीड में चेंजिंग होने की वजह से लाइट अपने एक्चुअल पाथ पे न जाकर के एक्चुअल पाथ से क्या कर जाता है, डिविएट कर जाता है, एक्चुअल पाथ से मुड़ जाता है, क्योंकि इसके स्पीड में क्या होता है, चेंजिंग होता है ड्यू टू चेंज इन द मीडियम। ये मीडियम कुछ और है और ये मीडियम कुछ और है। जब मीडियम को चेंज करेंगे हम तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंजिंग होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने एक्चुअल पाथ से डिविएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एराइज ये होता है, आप लोग बोलेंगे सर ठीक है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि लाइट का स्पीड कम हो जाता है, लाइट का स्पीड ज्यादा हो जाता है, लाइट का स्पीड चेंज करता है जिसकी वजह से ये मुड़ जाता है। तो सर लाइट यहाँ पे मुड़ता क्यों है, ठीक है लाइट का स्पीड कम हो रहा है तो लाइट का स्पीड ज्यादा हो रहा है तो लाइट धीरे धीरे पार कर लेता है, लाइट फास्ट पार कर लेता है, बट एक्चुअल पाथ से मुड़ क्यों जा रहा है। तो स्टूडेंट जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि लाइट मुड़ जाता है, तो लाइट जब भी किसी सोर्स से निकलता है, चाहे वो कोई भी सोर्स हो, कोहेरेंट सोर्स हो, इनकोहेरेंट सोर्स हो, या जो भी सिंपल सोर्स ऑफ लाइट से निकल रहा है, तो लाइट कभी सिंगल रेज के रूप में नहीं निकलता। हाँ, हम लोग डायग्राम को सुटेबली समझने के लिए, डायग्राम को सिंपली समझने के लिए क्या करते हैं कि लाइट को सिंगल रे के रूप में मान लेते हैं, जबकि कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे निकला हुआ लाइट एक सिंगल रेज के रूप में। लाइट हमेशा किसी सरफेस पे आकर के बीम ऑफ लाइट के रूप में फॉल्स होता है, रेज ऑफ लाइट की एज ए रेज ऑफ लाइट फॉल्स नहीं होता है,
लाइट ऑलवेज फॉल्स ऑन द सेपरेटिंग सरफेस एज अ बीम ऑफ लाइट। वो रेज का ग्रुप होता है ना कि सिंगल रेज ऑफ लाइट आकर के फॉल्स हो रहा होता है। तो आप इस बात को देखेंगे, इसको ऐसा में बहुत अच्छा से समझाया, कोई भी बुक में देखिएगा तो अच्छा समझाया। अब सपोज हम बीम ऑफ लाइट एक इस तरह से लेते हैं, यहां से लाइट जो है ऐसे चल रहे हैं। अब देखेंगे यहां पर सपोज ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। इस बात को मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मीडियम जनरली रिफ्रैक्शन में हम लोग दोनों मीडियम को दो नाम दिए, एक रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। रेयर सिंगली किसी मीडियम को डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते कि मीडियम रेयर है या मीडियम डेंसर है। हाँ, जब दो मीडियम आपके पास गिवन किया गया हो कि दो मीडियम है, एक वाटर और एक ग्लास है, तो जिस मीडियम में दूसरे की तुलना में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, कम कब होगा, जब वो मीडियम डेंस होगा। जब डेंस होगा तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी मोर होगा। तो जिस मीडियम में दूसरे की तुलना में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, लेस होगा, उस मीडियम को बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या कॉमनली नोन एज डेंसर मीडियम। and the medium in which a speed of light is more in comparison of second medium is called optically rarer medium। कि वह मीडियम जिसमें दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो, मोर हो, उसको क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। क्योंकि कम है, भीड़ भाड़ कम है, तभी तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, तो ये होगा। तो जैसे देखिए सपोज ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो यहां पर देखेंगे इस बीम ऑफ लाइट का ए पार्ट पहले आकर के टकराया। जब ये पहले आकर के टकराएगा तो इस पार्ट का स्पीड कुछ ही इंस्टेंट के लिए स्लो होगा इसके रिस्पेक्ट में। जब ये स्लो होगा और ये फास्ट रहेगा तो ये पूरा बीम ऑफ लाइट क्या होगा, ये जो है इस तरह से ऐसे और ये जो है इस तरह से ऐसे मुड़ जाएगा और अब पूरा के पूरा बीम ऐसे मुड़ करके पास होगा, जबकि ये जाना चाह रहा था ऐसे। तो लाइट कभी सिंगल रे के रूप में कोई सोर्स से नहीं इमिट्स होता है। लाइट ऑलवेज इमिट्स एज अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ सोर्स if source is coherent, otherwise incoherent। light always emits as a beam of light, not as a single ray of light। so जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो एक पार्ट का जो स्पीड है, फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बुक जनरली यही देता है कि लाइट जो है स्पीड में चेंजिंग होने की वजह से रिफ्रैक्ट कर जाता है, बेंड कर जाता है, जिस घटना को ये बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन हमेशा ये राइज होगा कि सर स्पीड कम हो रहा है तो ठीक है, वो धीरे धीरे पार हो लेता है, अपने आप को बेंड क्यों करता है, हमारा स्पीड कम होगा हम धीरे धीरे पार कर लेंगे, मुड़ेंगे क्यों वहां से। तो मुड़ता इसलिए है क्योंकि लाइट किस रूप में आ रहा होता है, इस रूप में। सपोज जब ऑब्लिक्वली फॉल्स करवा रहे हैं तब यहाँ पे लाइट ऑब्लिक्वली फॉल्स हो रहा है, ना कि नॉर्मली। देखिए कुछ एंगल बना हुआ है तो इस तरह से आएगा, तो देख रहे हैं कि लाइट अगर इस तरह से ऐसे आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट पहले फॉल्स हुआ और ये वाला पार्ट, सपोज ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इससे इसमें लाइट जाएगा तो निश्चित है स्पीड ऑफ लाइट लेस होगा, स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगा। तो ये बीम ऑफ लाइट का ये पार्ट यहाँ पे क्या हुआ, पहले टकराया, पहले जब टकराएगा तो पहले स्लो हो जाएगा, जबकि ये फास्ट है तो ये फास्ट यहाँ पे चलेगा। जब फास्ट ही चलेगा तो पूरा बीम ऑफ लाइट जो है इस तरह से ऐसे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा और मुड़ करके अब पूरा बीम ऑफ लाइट ऐसे पार कर जाए, जबकि जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन मुड़ करके ऐसे पास कर गया। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर बोर्ड पे मैं समझाता हूँ, इस बोर्ड पे ऐसे नॉर्मली फॉल्स नहीं हो रहे, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे इस तरह से ऑब्लिक्वली फॉल्स हो रहा हूँ। तो जब ऑब्लिक्वली, सपोज आई एम अ बीम ऑफ लाइट, if I strike its board, then my first left part is a strike or falls first and right first falls after। तो जब ए पार्ट मेरा टकरा रहा है तो ए पार्ट का स्पीड क्या होगा, कम होगा, जबकि ए पार्ट का स्पीड अभी भी बरकरार है। तो जब कम होगा तो ए पार्ट देखिए ना, मेरा ए पार्ट ऐसे मुड़ जा रहा है, तो मुड़ने की वजह से पूरा का पूरा बीम ऑफ लाइट क्या होता है, हल्का सा अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा बेंट हो जाता है और यही काउज बनता है रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट के अपने एक्चुअल पाथ से बेंडिंग का, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा होता है तो अपने एक्चुअल पाथ से वो रिफ्रैक्ट कर जाता है, अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाता है, जिस घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो सिर्फ इसी घटना को रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, अगर लाइट का मीडियम चेंज हो रहा हो तो इन दिस केस ऑलवेज रिफ्रैक्शन इज ऑकर्स। ओके, तो ये मैंने जहां तक कोशिश को समझाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट कॉजेज इसका होता है रिफ्रैक्शन का। तो फर्स्ट हुआ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, सेकंड चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटीज, चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटीज मींस एक मीडियम से लाइट अगर दूसरे मीडियम में जा रहा हो, सपोज दिस इज द फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज सेकंड मीडियम, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो तो दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटीज में डिफरेंस होना चाहिए। सपोज इसका ऑप्टिकल डेंसिटी अगर 1 है तो इसका भी 1 नहीं होना चाहिए, 1 से तो कुछ ना कुछ भिन्न होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन होगा। सपोज कीजिए अगर दोनों का डेंसिटी सेम होगा तो सेम होने के बाद मीडियम भले ही दो है, आपने दो ऑब्जेक्ट को रखा है, लेकिन जब ऑप्टिकल डेंसिटीज सेम है तो दो मीडियम के रखने के बावजूद भी दोनों का दोनों बिहेवियर, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो जाएगा। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होने की वजह से टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हुए भी उनका ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होने की वजह से वो एक्ट एज वन मीडियम, वो एक मीडियम की तरह एक्ट करने लगेगा। इसीलिए अगर आपने मीडियम दो लिया है, ठीक है, उस मीडियम दो है, आपके पास ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, बट उनका ऑप्टिकल डेंसिटीज भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर ऑप्टिकल डेंसिटीज डिफरेंट नहीं है तो दोनों के दोनों मीडियम मिल करके भी क्या एज अ सिंगल मीडियम की तरह बिहेवियर करेंगे। इट्स ओके। तो इसके दो कॉजेज मैंने बताए। एक कॉजेज है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो चेंज इन स्पीड, मेनली यही होता है कि स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंजिंग किसके वजह से होता है? ड्यू टू चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी। तो दो कॉजेज, एक ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट और दूसरा ड्यू टू चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटीज। ये क्या थे? कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इसको लिख लेंगे, आप पॉज करके मैं मिटाता हूं इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मैंने अभी बताया है आपको, बट फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आप लोग जानते हैं, मैं क्या बार बताया हूं स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। तो जैसे कि एयर में होता है, एयर या वैक्यूम में ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल वैल्यू होती है 29,97,00,000 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको हम लोग जनरली मानते हैं कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। वाटर में ये होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास में होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। डायमंड में होता है, और भी नाइलॉन में होता है, केरोसिन में होता है, अलग अलग। नाइलॉन में जैसे 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, केरोसिन में 2.08 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जनरली इसमें या तो ये पूछा जाएगा, नहीं तो आपसे ये पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा, ये और नहीं भी पूछा जाएगा तो ये सब का काम आएगा जब आप लोग अपना अगला टॉपिक इसके पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब। तो डायमंड में होता है स्पीड, ये तो एकदम वीवी है, ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है सारे के सारे वीवी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ये होता है 1.24 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब देखिए, सपोज लाइट एयर से वाटर में जा रहा, एयर से वाटर में, स्पीड ऑफ लाइट सारे मीडियम में गिवन किया गया, लिखा हुआ है आपका। तो जब
लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, तो एयर में देखिए, एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जबकि वाटर में 2.25 यानी कि एयर में वाटर की तुलना में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, मोर होगा। क्या, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, एयर में स्पीड ऑफ लाइट वाटर की तुलना में मोर होगा। तो जिसमें दूसरे मीडियम की तुलना में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, उस मीडियम को बोलेंगे रेरर मीडियम या ऑप्टिकली रेरर मीडियम। ओके, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी जिनका कम होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी मींस लाइट को पार होने के लिए वो कितना कैपेबल होता है, कितना वो लाइट को पार होने की मंजूरी देता है, कितना वो अलाउ करता है लाइट को पार होने के लिए। नेक्स्ट वाटर, अब जिस मीडियम में दूसरे मीडियम की तुलना में स्पीड ऑफ लाइट लेस हो, क्या हो, स्पीड ऑफ लाइट लेस हो, उस मीडियम को बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो आज यहीं तक मैं पढ़ाऊंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो कर लाऊंगा। तो आज मैंने पढ़ा है रिफ्रैक्शन, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने एक्चुअल पाथ से बेंड करता है, तो बेंड करे या नहीं भी करे उसको हम बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिर्फ अगर लाइट का मीडियम चेंज हुआ हो तो। क्योंकि लाइट जब नॉर्मली फॉल्स होता है तो उस समय अपने एक्चुअल पाथ से डिवाइड नहीं होता है, बट उस केस में भी हम बोलते हैं कि लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, बट वहां पर तो लाइट बेंड नहीं कर रहा है। दैट मींस refraction is not a stand for bending of light, refraction is a stands the light the mid the change in medium of light। अगर लाइट अपना मीडियम चेंज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। हाँ, इन सम केसेज या इन मोस्टली केसेज लाइट bends from its actual path, but some cases in which light doesn't change its actual path, that like when light is going from one medium to another medium and both medium have same optical densities, उस केस में नहीं वो अपने एक्चुअल पाथ से डिवाइड होगा। सेकंड केस, when light falls normally at the separating plane of two media, जब लाइट नॉर्मली फॉल्स होता है उस केस में भी। तो यहां तक तो मैंने बताया। उसके बाद ऑप्टिकली रेयर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम उसको रेयर, सॉरी जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा उसको रेयर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम उसको डेंसर मीडियम। तो कल मैं बताऊंगा आपको, और मैं कंटिन्यूअसली एक वीडियो प्रत्येक दिन डालूंगा। कल मैं बताऊंगा आपको इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चे, थैंक्स मेरे वीडियो देखने के लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं कंटिन्यू जब तक अब 10th का एग्जाम नहीं है मैं कंटिन्यू 10th क्लास का वीडियो डालूंगा। सो थैंक यू, वेलकम।